हेलो दोस्तों, मैं अवनीश मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपने राजस्थान जीके की विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने कंप्लीट 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। इसके बाद अपने ये 4th नंबर का पार्ट आता है। इस भाग में अपन इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और देखेंगे पिछले विगत परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपकी। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा में 2019 में पूछा गया है। एक प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग में 2021 में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये जो हशमत कहा गया है, मालदेव को कहा गया है। किसको? मालदेव को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपकी। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। देखो दोस्तों, रानी जो है, उससे प्रसिद्ध, जो नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन है? इसमें है आपकी उमादे। रानी उमादे जो है आपके रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011 में पूछा गया है और इधर 2018 में भी पूछा गया था, और कनिष्ठ अनुदेशक 2025 और सेकंड ग्रेड जीके में 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रूठी रानी से कौन प्रसिद्ध है? उमादे रानी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, रानी उमादे के बारे में, जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक राव मालदेव की रानी, जो अपने मान के कारण, किसके कारण? अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग, जिसको जो अपने अजमेर में है, में अपना जीवन गुजारा। कालांतर में बाद में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रूठी रानी बोला जाता है। किसको? रानी उमादेव को। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन आपके। राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया, वह वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों, ये आपके 1541 से 42 के बीच में लड़ा गया था। देखिए दोस्तों, कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा, हुमायूं क्या हुआ था? यहाँ पर हार गया था। हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया। 1541-42 में पहोपा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायतार्थ कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? तो दोस्तों, ये डिप्टी जेलर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्षेत्र था आपके बीकानेर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बीकानेर। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। तो ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन आपके हो जाएगा मालदेव को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके। गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया। तो ये क्वेश्चन उद्योग भारती में, आपके प्रसार भारती में 2018 में पेपर होता। महिला पर्यवेक्षक का 2015 में, प्रवक्ता तकनीकी में आपके 2021 में, थर्ड ग्रेड में एसएसटी में 2023 में, जेएन सिविल डिग्री में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों, ये लड़ा गया था जनवरी 1544 ईस्वी में आपके लड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन आता है। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेर शाह से गठजोड़ किया। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, ये थे आपके बीरमदेव और राव कल्याणमल। कौन थे? बीरमदेव और राव कल्याणमल 2 राजपूत नेता थे जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध क्या किया? शेर शाह से गठजोड़ किया था। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। जेल प्रहरी 2017 में, कॉलेज व्याख्याता 2016 में, असिस्टेंट फायर ऑफिसर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। कौन से थे? जेता और ऊपा। ये क्या किए गए? मारे गए थे इस युद्ध में। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो वो थे आपकी
सुमेल। यानी कि सुमेल का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या किया, इन्होंने बिना लड़े ही यहाँ से युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया था? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 में पूछा गया है। तो ये था आपके मेड़ता का दुर्ग। ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? ये ARO में हॉर्टिकल्चर में 2022 में आया हुआ है। तो अपनी पुत्री का विवाह जो है किस मुगल युवराज से किया? सलीम से जगत गुसाई का विवाह कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, निम्न में से किस राजपूत ने अकबर के साथ युद्ध नहीं किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपके मोटा राजा उदय सिंह। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? RS 2012, पटवार 2008, जेल प्रहरी 2017, कनिष्ठ अनुदेशक 2019 और स्टेनोग्राफर 2013 में, CET 2023 में, लैब असिस्टेंट 2022 में। इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा राजपूत शासक जो है मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा है और समर्पण नहीं किया? तो वो थे आपकी मारवाड़ की राव चंद्रसेन। तो आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है? तो दोस्तों पटवार 2011 में पूछा गया, वन रक्षक 2022 में, सेकंड ग्रेड GK 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन दूसरा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011, जेल प्रहरी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा आपकी थर्ड ऑप्शन चंद्रसेन। तो मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था? चंद्रसेन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, राजस्थान राज्य की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर राज्य नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। तो लोक नृत्यों का सिरमौर तो आपके एक ही नृत्य हैं, वो है आपके सभी जानते हैं घूमर। ऑप्शन हो जाएगा आपके घूमर। देखिए घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला ये नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर ये गणगौर त्यौहार पर महिला नर्तकियां जो होती है एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। इस प्रकार ये घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाए जाते हैं। और मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। मछली नृत्य इसी नृत्य का एक रूप है। देखो ये नृत्य जो है बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? इसमें 3 तो आपकी पुरुषों द्वारा किया जाता है और एक है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। देखिए दोस्तों, गेर नृत्य पुरुषों द्वारा, डोल नृत्य भी पुरुषों द्वारा, अग्नि नृत्य भी पुरुषों द्वारा, लेकिन लूर नृत्य जो है आपकी पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अभी मैंने जस्ट बताया है। तो कौन सी जनजाति? भील जनजाति जो है। ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थान पुलिस 2022 में और इधर 2022 में 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 में पूछा गया है। तो ये होता है आपके, अभी जस्ट मैंने बताया, गणगौर पर। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मान मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। कांस्टेबल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं इसके ऑप्शन देखते हैं। आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मयूर नृत्य,
गैर नृत्य, घूमर नृत्य और बम नृत्य। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपकी घूमर नृत्य। घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए में राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई है। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये की गई थी आपके 1986 में। कब की गई? 1986 में की गई थी। बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। CET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। ग्राम सेवक 2016 में, JN 2020 में और साथ में वीडियो 2021 में और वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बम रसिया जो नृत्य हैं, प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? ये आपके अलवर और भरतपुर का फेमस नृत्य है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपकी, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? RS 2012, वनरक्षक 2022, हाई कोर्ट LDC 2016। इन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए इसमें 3 युग्म तो सही हैं और एक गलत है। देखिए गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का है, बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, लेकिन बम रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं है। ठीक है, बम रसिया जो नृत्य था अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन सी जिले का प्रसिद्ध है। अगला अब क्या आता है, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? JN 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बम का मतलब नगाड़ा। किसका? नगाड़ा। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा आपके। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य बहुत फेमस नृत्य हैं और देखिए कौन कौन से एग्जामों में पूछा गया है। देखिए वनपाल 2022 में, 3rd ग्रेड 2009 में, CET 2023 में, कनिष्ठ अनुदेशक जो फिटर वाला एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, वीडियो ग्राम सेवक का 2021 सेकेंड शिफ्ट में, जेल प्रहरी 2018 में और योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी में 2021 में, राजस्थान पुलिस 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये 13 ताली जो नृत्य हैं ये आपके रामदेव जी को समर्पित है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपकी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।